हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ फिर से 2 मार्क्स क्वेश्चंस की सीरीज में क्लास 11th के बच्चों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैप्टर का नाम है येस ऑफ कोर्स नोमैडिक एम्पायर। नोमैडिक एम्पायर से जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ बनता है मेरे पास वो है, वेयर डिड हिस्टोरियंस गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मंगोल्स। अब मंगोल्स के बारे में हिस्टोरियंस को कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है? तो ऑफकोर्स सिमिलर टू वेरी कॉमन आंसर, जो भी आपको लगता है कि जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, देखिए उनके पास क्या है, या तो क्रॉनिकल्स हैं या ट्रेवलॉग्स, यानी जितने भी ट्रेवलर आते जाते रहे हैं, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं सिटी बेस्ड स्कॉलर्स ने प्रोड्यूस किए हैं, वो उनके पास एक प्रूफ है जिससे हमें पता लगता है कि मंगोल्स का जो लाइफस्टाइल है या वो उनकी लाइफ के बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हिस्टोरियंस को मिल जाती है। क्वेश्चन 2, नेम 2 रशियन हिस्टोरियंस हु डिड एक्सीलेंट रिसर्च ऑन मंगोल्स। आपको डायरेक्ट इन 2 रशियन हिस्टोरियंस का नाम बताना है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मंगोल्स के ऊपर, जो उन्होंने रिसर्च की है। तो सबसे पहले आता है बोरिस याकोवेलविच, और उसके बाद है, ये एक्चुअल में थोड़ा सा टिपिकल नेम है, व्लादिमिर सोव एंड वासिली व्लादिमिरोविच बैटोल्ड। They were the 2 historians who produced some good quality work on Mongols history। अब देखो रशियन हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो काम किया है वो मार्वलस है और काबिल तारीफ है। इन्होंने बहुत अच्छा जो है उनके बारे में स्टडी किया और कुछ बातें जो लेकर आई है वो। क्वेश्चन 3 है, वाई वॉज बाटोल्ड वर्क ऑन मंगोल्स सेंसर्ड। अब देखो बाटोल्ड हम कहते हैं रशियन है, तो ऑफकोर्स अगर कोई रशियन हिस्टोरियन जो या जो काम करने वाले ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे के बारे में लिखें, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं क्लैश तो होगी। तो बाटोल्ड जो उसकी सिंपैथेटिक और पॉजिटिव व्यू है ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ द मंगोल्स अंडर द जेंगिस खान, तो ऑफकोर्स ये थोड़ा सा ये था कि जो जेंगिस खान है उसके सक्सेसर्स की सारी लाइफ हिस्ट्री को जिस तरीके से इसने प्रेजेंट किया है, यानी ये बड़ा एक सिंपैथेटिक था उनको लेकर, तो वो चीज़ जो है स्टालिन रिजाइम के बिल्कुल अगेंस्ट थी। तो इसलिए इसके जो वर्क्स को सेंसर कर दिया गया और कर्टेल, यानी उसकी जो सर्कुलेशन के ऊपर पाबंदियां लगा दी कि ये सर्कुलेट नहीं किए जाएंगे, किसी को नहीं दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन 4 आता है, हु वर मंगोल्स। तो ये आपको बताना है कि एक डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल है और लिंक्ड बाय सिमिलैरिटीज ऑफ लैंग्वेज टू द ततर्स, खितन एंड मंचूस टू द ईस्ट एंड तुर्किश ट्राइब टू द वेस्ट। अब इनकी पूरी ये डिटेल यहाँ पर हमारे सामने आई है कि एक्चुअल में किस ट्राइब से बिलोंग करते थे, कहाँ से इनका जो लिंक था। क्वेश्चन 5 है, व्हाट डिड मंगोल्स डू फॉर लिविंग। ये लोग एक्चुअल में करते क्या थे? पेस्ट्रोलिस्ट हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, और सम अदर्स वर हंटर गैदरर्स, और कुछ ऐसे भी थे जो हंटिंग पर ही डिपेंडेंट थे। वे डिड मंगोल्स लिव एंड ट्रेवल। कहाँ वो ट्रेवल करते थे, कहाँ रहते थे? दे लिव्ड इन टेंट्स, जर्स क्या होते हैं? मोबाइल टेंट्स होते हैं। एंड ट्रेवल्ड विद देयर हर्ड्स फ्रॉम देयर विंटर टू समर पैस्चर लैंड्स। ऑफ कोर्स जब समर आ गई वहाँ शिफ्ट हो गए, जब विंटर आ गई तो विंटर से दूसरी जगह जहाँ थोड़ा एरिया गर्म है वहाँ शिफ्ट हो जाते थे लोग। क्वेश्चन 7 है, हाउ वाज चेंगिस खान्स पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम अटिला। अटिला से डिफरेंट कैसे था उनका सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम? तो चेंगिस खान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है इट वाज स्टेबल इनफ to counter larger armies with superior equipment in China, Iran and Eastern Europe as compared to Attila। अब देखो कोई भी जो है अपने आप को बेटर कैसे बना सकता है, जब वो पूरी हिस्ट्री को गो थ्रू कर लेगा और उसके बाद अपने आप को थोड़ा इनोवेटिव वे से प्रेजेंट करेगा। तो जेंगिस खान की यही बात है कि उन्होंने अपनी आर्मी को बड़ा ही मॉडर्न कर दिया था एज कम्पेयर टू द अदर, और सुपीरियर बना दिया था। चाइना, ईरान और ईस्टर्न यूरोप सबसे बेस्ट आर्मी थी उनकी। क्वेश्चन 8 है, व्हेन एंड वेयर वाज जेंगिस खान बोर्न, व्हाट वाज हिज नेम। जेंगिस खान का जन्म कहाँ हुआ था? 1162 सेंचुरी में नियर द ओनोन रिवर इन द नॉर्थ ऑफ प्रेजेंट डे मंगोलिया, और उनका जो नाम था वो था तैमुजिन उनका नाम था एक्चुअल में। क्वेश्चन 9, नेम द पेरेंट्स ऑफ जेंगिस खान। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन आपको पता होना चाहिए। जेंगिस खान के जो फादर का नाम है वो क्या है? येसुगे, एंड चीफटेन ऑफ द कियात, a group of Farnegids or related to the Borzigid dynasty, and his mother name was Oilaki। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, एक्चुअल में इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। उनके फादर का नाम और साथ में मदर का नाम बताया हुआ है। क्वेश्चन 10 है, व्हाट
रिवर्सल्स डिड जेंगिस खान फेस इन हिज अर्ली लाइफ। अब देखो उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ में क्या कुछ फेस किया, अगर हम देखें तो यहाँ हमें लगता है कि वाकई उन्होंने बहुत ट्रबल फेस किया। यानी जेंगिस खान के जो फादर हैं उनको मर्डर हो गया था जब वो छोटे ही थे, अभी उनको मार दिया गया था। और इसके अलावा इन द नेक्स्ट डेकेड, अगले 10 वर्षों में वो उनको कैप्चर्ड कर लिया गया, एंस्लेव्ड किया गया, और उनकी मैरिज के बाद अगर देखें तो उसकी जो लाइफ है उसको किडनैप कर लिया गया। तो यानी काफ़ी ट्रबल उन्होंने अपनी लाइफ में फेस की। और क्वेश्चन 11 है, हाउ डिड तैमुजिन बिकम जेंगिस खान। तैमुजिन जेंगिस खान कैसे बने। तो तैमुजिन जो है वो ग्रेट खान तब बनते हैं जब एक असेंबली ऑफ चीफ्टेंस यानी जो क्विल्टाई दे प्रोक्लेम्ड हिम विद द टाइटल जेंगिस खान, दैट इज द ओशन खान या फिर यूनिवर्सल रूलर। तो आपसे देखिए 1 मार्क में ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जेंगिस खान। उसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है ओशन खान या फिर यूनिवर्सल रूलर। क्वेश्चन 12 है, व्हाट डिड मंगोल फोर्स डू इन परस्यूट ऑफ सुल्तान मोहम्मद। अब देखो जो मंगोल फोर्सेज हैं, मंगोल की जो आर्मी है, उन्होंने क्या किया इन परस्यूट ऑफ सुल्तान मोहम्मद। तो देखो जो मंगोल फोर्सेज हैं इन परस्यूट ऑफ सुल्तान मोहम्मद पुश्ड इनटू अज़रबैजान, डिफीटेड रशियन फोर्सेस एट द क्रीमिया एंड एनसर्कल द कैस्पियन सी। अब देखो उन्होंने सुल्तान मोहम्मद को अगर पाना था तो मीन्स दे हैड टू बी वेरी वायलेंट। उनको आर्मी को डिफीट किया, आगे बढ़ गए, अज़रबैजान की तरफ निकल गए, यानी क्रीमिया में रशियन फोर्सेस को भी डिफीट कर दिया और कैस्पियन सी को पूरा घेर लिया उन्होंने। क्वेश्चन 13 है, हाउ वाज द आर्मी ऑर्गेनाइज्ड इन द ओल्ड स्टेपी सिस्टम ऑफ द मंगोल्स। अब देखो जो ओल्ड स्टेपी सिस्टम है मंगोल में, उन्होंने आर्मी को कैसे ऑर्गेनाइज किया था। तो वो एक डिवीजन चलता था 10 का, 100 का, 1000 का और 10,000 सोल्जर्स का। जैसे आगे आगे उनके चीफ्टेन होते थे उनको सौंप देते थे भी इनकी आपको देखभाल करनी है या इतनी आर्मी आपने बना के रखनी है। जेंगिस खान के 4 बच्चों के नाम बताइए। तो जो उनके 4 सन्स हैं जेंगिस खान के, वो जोकची या फिर शक्ताई, ओगडे एंड तुले। क्वेश्चन 15 है, व्हाट आर कंतास एंड हाउ आर दे डिस्ट्रॉयड। कंतास क्या थे एक्चुअल में। तो कंतास जो है अंडरग्राउंड कैनाल थी इन द एरिड। एरिड क्या होते हैं, जो सूखा होता है एरिया इरानियन प्लेटो में। एंड दे डिड नॉट गेट पीरियोडिक मेंटेनेंस ड्यू टू इंस्टेबिलिटी क्रिएटेड बाय मंगोल कैंपेन्स एंड दस दे वर डिस्ट्रॉयड। क्योंकि मंगोल जो है बार बार आके अटैक करते थे तो उसकी वजह से उसकी देख रेख नहीं कर पाए वो लोग और इसलिए वो डिस्ट्रॉयड कर दी गई। तो व्हाट इज बैस्टेक्स, ये क्या होता है। जो ट्रेडर्स पेज बैस्टेक्स फॉर द सेफ पैसेज एंड एक्नॉलेजिंग द अथॉरिटी ऑफ द मंगोल खान। एक्चुअली में जो व्यापारी होते थे उनको ये टैक्स देना पड़ता था क्योंकि उनको किसी पर्टिकुलर एरिया से निकलना है तो जो मंगोल खान है या उनकी सेना उन पर अटैक ना करे, इसलिए उनको टैक्स देना होता था। वाई डिड मंगोल्स लूज टू इजिप्टियंस। इजिप्टियंस से कैसे हार जाते हैं। एज फोर्सेस एंड सप्लाईज वर डाइवर्टेड फॉर चाइनीज कॉन्क्वेस्ट द मंगोल्स फील्डेड ए स्मॉल understaffed force against Egyptian military and this resulted in the defeat of the Mongols by the Egyptians। अब देखो जब आप अपनी फोर्स को इधर उधर डिवाइड कर दोगे तो एवरीथिंग इज डिवाइडेड। फोर्स है तो उसके साथ साथ जो उसको चलाने वाले जो सिपाही हैं, सिपह सलार हैं, सब डिवाइड हो गए। तो इसलिए वो इजिप्टियन मिलिट्री के अगेंस्ट ज़्यादा उनको जो है फेस नहीं कर पाई चैलेंज और हार जाते हैं। वेयर डिड डिसेंडेंट्स ऑफ टोले रूल, वो कहाँ रूल करते थे। जो डिसेंडेंट्स हैं उनके जो नीचे वाले हैं, तो डिसेंडेंट्स ऑफ टोले रूल बोथ चाइना एंड ईरान वेयर दे हैड फॉर्म्ड द युआन एंड खानिड डायनेस्टीज, जहाँ पर उन्होंने सेकंड खानिड डायनेस्टी जो है वो तैयार की, या फिर ईरान की जगह पे ईरान भी वहाँ पर मेंशन किया गया। ऐसे ही जो नेक्स्ट है मेरा कि क्वेश्चन 19 है, व्हाई डिड डिसेंडेंट्स ऑफ जेंगिस खान डिड नॉट वांट टू अपीयर लाइक हिम। अब वो उसकी तरह अपीयर क्यों नहीं होना चाहते, क्योंकि वो अपने आप को जो है कन्विंसिंग हीरोज के तौर पे दिखाना चाहते हैं टू सेटल कम्युनिटीज एंड सो दे डिड नॉट वांट टू बी अपीयर लाइक जैसे कि वो थे। क्वेश्चन 20 है, व्हाट इज यसा। यसा क्या है। यसा वाज ए लीगल कोड ऑफ लॉ दैट जेंगिस खान प्रोमुलगेटेड एट द क्विल्ताई इन 1206 विद द एम, और क्या एम था उसका, टू रीऑर्गेनाइज मंगोल सोसाइटी एंड गिव इट अ न्यू शेप, ताकि इसको नई शेप दी जा सके। क्वेश्चन 21 है, हु कंट्रोल्ड मंगोलिया बिफोर इट बिकेम इंडिपेंडेंट। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो हमें बताना है कि मंगोलिया को कंट्रोल करने वाले कौन थे। एक्चुअल में ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, हम कहेंगे कि अंडर द सोवियत कंट्रोल है बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। यानी
पहले सोवियत कंट्रोल में थी, बाद में ये इंडिपेंडेंट नेशन बन जाती है मंगोलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, व्हाट इज पैजा? पैजा क्या है एक्चुअली में? पैजा इज द पास विच वाज गिवन टू द ट्रेवलर्स बाय द मंगोल रिजाइम फॉर द सेफ पैसेज थ्रू द एम्पायर। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे वो हमने पीछे किया है बैज टैक्स जो है, ऐसे ही वो ट्रेडर्स के लिए था, ये भी थोड़ा ऑलमोस्ट ट्रेवलर्स के लिए हो गया। क्वेश्चन 23 है, हु ड्राफ्टेड द स्पीच ऑफ जेंगिस खान, व्हाट वाज इट अबाउट? तो ये कौन है जिन्होंने उनकी स्पीच को ड्राफ्ट किया था? तो वजीर जो रशीदुद्दीन ड्राफ्टेड द स्पीच ऑफ जो जेंगिस खान है, और खास गजन खान हम कहेंगे। तो दैट वाज डिलीवर्ड टू हिज मंगोल compatriots asking him to protect and not to harass the peasantry। एक्चुअल में ये एक ऐसी स्पीच थी जिसमें ये कहा गया था कि आप peasantry को जो है ना उसको ड्राई मत। और इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव ये था ताकि लोग जो हैं उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें। तो हम कहेंगे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट दिस इज नॉट द एंड। अभी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव वेरी नाइस डे।